के लोगों को कौन गुमराह कर रहा है? धारावी पुनर्विकास परियोजना को लेकर निवासियों का समर्थन बढ़ रहा है। इसके परिणाम स्वरूप धारावी का सर्वे अब अपने अंतिम चरण में है। धारावी बचाओ आंदोलन को स्थानीय निवासियों का जवाब नहीं मिलने के कारण राजनीतिक विरोधियों ने क्षेत्र के व्यवसायिकों को गुमराह करना शुरू कर दिया है। महिम रेलवे स्टेशन के पास धारावी व्यवसायी कल्याण संघ द्वारा आयोजित एक हालिया बैठक में धारावी बचाओ आंदोलन द्वारा उठाई गई अवास्तविक मांगों को उजागर किया गया और सरकारी प्रस्ताव में वास्तविक प्रावधानों को स्पष्ट किया गया। आइए आज के वीडियो के माध्यम से इसकी जांच करें। गुमराह करने वाला बयान। 1. पात्रता के लिए कोई कट ऑफ डेट नहीं होना चाहिए। निविदा शर्त। धारावी पुनर्विकास परियोजना महाराष्ट्र सरकार के तहत एक विशेष परियोजना है। इसका प्राथमिक उद्देश्य प्रत्येक धारावी निवासी को आवास प्रदान करना है। निविदा दिशा निर्देश के अनुसार आवासीय इकाइयों के लिए पात्रता निर्धारित करने की कट ऑफ तिथि 15 नवंबर 2022 है। औद्योगिक और वाणिज्यिक इकाइयों के लिए कट ऑफ तिथि 1 जनवरी 2000 है। सभी आवासीय और वाणिज्यिक इकाइयों का सर्वे अंतिम चरण में है। इसके पूरा होने के बाद आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक इकाइयों की पात्रता निर्धारित की जाएगी। किसी भी नीतिगत निर्णय से पहले सरकार इस सर्वे डेटा का उपयोग यह समझने के लिए करेगी कि कितने व्यवसाय और औद्योगिक इकाइयां मौजूद हैं, वे कहाँ स्थित है, उनका फ्लोर लेवल क्या है और उनका कुल क्षेत्रफल कितना है। केवल वही धारावी निवासी जिनकी संरचनाओं का सर्वेक्षण किया गया है, उन्हें डीआरपी द्वारा सरकार के समक्ष अपनी मांगे रखने में सहायता प्रदान की जाएगी। गुमराह करने वाला बयान 2. धारावी की सभी संरचनाओं को पात्र घोषित किया जाना चाहिए। सरकारी प्रस्ताव या निविदा शर्त। सरकार ने आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक इकाइयों की पात्रता निर्धारित करने के लिए अपने प्रस्ताव के माध्यम से मानदंड तय किए हैं। केवल डीआरपी, एसआरए और राज्य सरकार के पास पात्रता निर्धारित करने का अधिकार है। गुमराह करने वाला बयान 3. व्यवसायियों को बिना किसी निर्माण शुल्क के समान क्षेत्र दिया जाना चाहिए। निविदा शर्त. पात्र वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को 225 वर्ग फुट तक का स्थान निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। किसी भी अतिरिक्त स्थान के लिए निर्माण लागत टेलीस्कोपिक कमी के आधार पर लागू होगी। गुमराह करने वाला बयान 4. जहां व्यवसाय या औद्योगिक इकाइयों मौजूद है, उन क्षेत्रों को वाणिज्यिक क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए और 16 फुट ऊंचाई की अनुमति दी जानी चाहिए। सरकारी प्रस्ताव या निविदा शर्त. वाणिज्यिक क्षेत्र घोषित करने का निर्णय केवल राज्य सरकार के पास है। गुमराह करने वाला बयान 5. किसी भी सर्वेक्षण से पहले मास्टर प्लान और ब्लूप्रिंट जारी किया जाना चाहिए। सरकारी प्रस्ताव या निविदा शर्त. मास्टर प्लान जारी करने का निर्णय डीआरपी, एसआरए और राज्य सरकार द्वारा उचित समय पर किया जाएगा। गुमराह करने वाला बयान 6. संरचनाओं के संबंध में कोई भी नोटिस जारी करने से पहले पात्रता प्रमाण पत्र जारी किए जाने चाहिए। सरकारी प्रस्ताव या निविदा शर्त. पात्रता का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा निविदा दस्तावेजों में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। गुमराह करने वाला बयान 7. धारावी पुनर्विकास के लिए पहले जारी किए गए सभी सरकारी प्रस्ताव को रद्द किया जाना चाहिए और नए जारी किए जाने चाहिए। सच्चाई. धारावी पुनर्विकास परियोजना के लिए पूरी निविदा प्रक्रिया राज्य सरकार द्वारा पारदर्शी और कुशलता से की गई है। सभी बात के सरकारी प्रस्ताव सार्वजनिक किए गए हैं। निविदा की शर्तें और धारावी निवासियों के लिए सभी प्रमुख विचार पूर्व उद्धव ठाकरे नेतृत्व वाली सरकार के दौरान अंतिम रूप दिए गए थे, जिसमें कांग्रेस पार्टी एक साझेदारी थी। यहाँ तक कि महाविकास आघाड़ी सरकार के दौरान, जिसमें कांग्रेस शामिल थी, धारावी निवासियों को 500 वर्ग फुट के घर भी प्रदान नहीं किए गए।
इसे देखते हुए एक सवाल उठता है, क्या ऐसी गुमराह करने वाली मांगे करने वाले प्रस्ताव में धारावी निवासियों के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं? एक और सवाल यह उठता है, जब वर्षा गायकवाड़ खुद महाविकास आघाड़ी सरकार में मंत्री थी, तो उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के सामने ये मांगे क्यों नहीं उठाई?